हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कौन सा करना चाहिए। अक्सर आम आदमी के द्वारा पूछा जाने वाला ये एक कॉमन सा सवाल है। मैंने खुद से पूछा कि मुझे बिजनेस कौन करना चाहिए, मुझे बिजनेस कौन सा करना चाहिए। यह जब मैं परिचय देता हूँ बिजनेस एडवाइज़र के रूप में, तो बड़ा कॉमन सा सवाल, बड़ा आम सा सवाल पूछा जाता है कि मुझे बिजनेस कौन सा करना चाहिए। इसका जवाब मैं अपने आधार पर देता हूँ। अगर ये कहा जाए कि मुझे ये पूछा जाए, पहली बात तो ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये पूछा जाए कि मुझे कौन सा वाहन चलाना चाहिए। अरे आप चाहे साइकिल चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं, ट्रक चलाएं, ट्रेन चलाएं, या ना चला पाएँ तो हवाई जहाज उड़ाएं, ये आपकी मर्जी। आप कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन कुछ भी आप चला सकते हैं, लेकिन कब चला सकते हैं। आप बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस करना आ गया, बिजनेस को चलाना आ गया है, कोई भी वाहन आप चला सकते हैं यदि आपने वाहन को चलाना सीख लिया है। यदि आप कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं यदि आपने बिजनेस को करना सीख लिया है। यदि आपने करना नहीं सीखा है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते हैं। कोई भी बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बिना सीखे कोई वाहन नहीं चला सकते हैं, उसी प्रकार से बिना सीखे आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते हैं। एक मेथड। दूसरा मेथड मैं ये कहना चाहूँगा कि तब तक आप बिजनेस करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा। एक बिजनेस करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, ठीक है? उन पर आप ट्राई करिएगा। जो बिजनेस कामयाब हो जाए, जिस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएं, समझ लीजिएगा कि वही बिजनेस आपको करना चाहिए। क्योंकि देखना तो आपको पड़ेगा ही कि आपको कौन सा बिजनेस कामयाब होता है। मान लिया आता भी है, मान लिया कोई बिजनेस आपको करना आता भी है, लेकिन यदि वो कामयाब नहीं हो रहा है तो वह बिजनेस बेकार है। उस बिजनेस को करना फ़ायदेमंद नहीं है। ज़रूरी है कि बिजनेस का कामयाब होना, और बिना करे ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बिजनेस कामयाब होगा और कितना कामयाब होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस को करके देखें, और इसके लिए समय भी होना चाहिए पर्याप्त, और फंड भी होना चाहिए। यदि फंड पर्याप्त नहीं है तो जितना है उसको ही कई भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, ताकि कम से कम 2, 4, 5, 10 ट्रायल तो आप कर ही सकें। और ये ट्रायल बिजनेस का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, और कंडीशन और सिचुएशन का भी होता है। तमाम सारी चीज़ों का ये ट्रायल होता है। और प्रत्येक ट्रायल आपको कुछ न कुछ सिखा जाएगा। प्रत्येक ट्रायल कुछ न कुछ आप में जोड़ जाएगा। प्रत्येक ट्रायल आपकी कोई न कोई क्वालिटी को विकसित करके चला जाएगा। साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि बिजनेस हमको क्या करना है, कैसे करना है, और इस बिजनेस में हमको क्या क्या करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी आती है कि कुछ बिजनेस होते हैं सेंसिटिव बिजनेस, और कुछ बिजनेस नॉन सेंसिटिव होते हैं। नॉन सेंसिटिव का अर्थ यह कि जैसे मान लिया आपके पास में खेत है, आप खेती करने लगे, कोई रिस्क नहीं है,
ठीक है, आप खेती करने लगे, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन कम रिस्क है। या आपने भाई धान की खेती करते थे, अब गेहूँ की खेती करने लगे, ज्वार बाजरा की खेती करने लगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। या मान लिया आपके पास में जगह है, रोड पर जगह है, दुकान आपने बनवा ली, कायदे की जगह है, स्कूल खोल लिया, कोई भी चीज़ें ऐसी खोल ली जा करके जिसमें आप का जो करंट खर्चा है वो कम से कम आ रहा है, कम से कम आ रहा है, और उसमें ऐसी चीज़ों को आप ला करके रख रहे हैं, इस्तेमाल करके रख रहे हैं जो कि पूरी तौर से नुकसानदेह नहीं है। वो किसी परिस्थिति में थोड़ा बहुत नुकसान के साथ आप का जो इन्वेस्टमेंट कास्ट है उसको आप वापस कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ ज़रूरी ये भी है किसी भी बिजनेस को करने के पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है, उसको सीखना ज़रूरी है। यदि आप सीख नहीं पाएंगे तो उस बिज़नेस को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए ये प्रश्न पूछना कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, न उतना सही है। और इसके अलावा एक बात ये भी आती है कि जब आप कई सारे बिजनेस करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि किस बिजनेस में आप मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं, किस बिजनेस के साथ आपका अधिकतम इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें आप अधिकतम एफर्ट दे पाएंगे, जिसमें आप का मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा। स्वाभाविक बात है कि वही बिजनेस आप अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। यदि वो बिजनेस आपके इंटरेस्ट का नहीं है, आप उसमें मन लगा करके कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कहने का अर्थ कि बिजनेस एक ऐसा होना चाहिए जिसको करने में आपको थकान महसूस न हो, बल्कि वह बिजनेस उल्टा खुद आप में खुद एनर्जी जनरेट करें। तो निश्चित तौर पर उस बिजनेस को आप बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन यदि मान लिया वो बिजनेस आपकी पसंद का नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वो धक्का परेड हो जाएगा, वो धक्का परेड हो जाएगा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप बैठ तो सकते हैं लेकिन मन नहीं लगा पाएंगे। जब आप मन नहीं लगा पाएंगे तो पहली बात तो बिजनेस के मेन फंक्शन ही सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, फिर हेल्पिंग फंक्शन कैसे डेवलप होंगे और फिर पूरक फंक्शन कैसे डेवलप होंगे। क्योंकि बिजनेस में न केवल बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान रखना होता है बल्कि बिजनेस में छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना होता है। जैसे एक पेड़ के लिए तना ही पर्याप्त नहीं होता है, पेड़ को जो संपूर्ण पेड़ बनाने वाली चीज़ें हैं वो पेड़ को बनाती हैं, तना, जड़, शाखाएं, मोटी शाखाएं, फिर उससे छोटी शाखाएं, फिर उससे छोटी शाखाएं, फिर उसके पत्ते, फूल, फल, ये सब चीज़ें उसको बनाती हैं पेड़। तो इस कारण से जब आपका मन लगेगा, जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जब आप मन लगा पाएंगे, रुचि लगा पाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप निखार पाएंगे, चमका पाएंगे और उसे समाज में इन्वॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बिजनेस एक सोशल सर्विस है, बिजनेस एक सोशल सर्विस है जो हमारे अनुसार डेवलप और स्टार्टिंग मोमेंट सोशल संबंधों पर ही होता है। शुरुआत सोशल संबंधों से ही होता है, बाद में फिर कॉमर्शियल संबंध डेवलप होते हैं, बाद में फिर कॉमर्शियल लोगों से कॉमर्शियल संबंध डेवलप होते हैं, तब बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाता है। लेकिन स्टार्टिंग मोमेंट सोशल रिलेशनशिप से ही स्टार्ट होता है। अन्यथा आप जल्दी से उसकी जो फाउंडेशन कास्ट है, उसकी जो डेली कास्ट है, उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ
कि पहले थोड़ा सा सोशल रिलेशनशिप डेवलप करो और ये जानो कि कौन सा, मतलब भाई सेल्स में जाना है या फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, और कहाँ पर कौन से बिजनेस के लिए, जब तक आप बिजनेस करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है और वो सपोर्ट करने वाली चीज़ कहाँ पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है और किस रेट पर उपलब्ध है। मान लिया यदि जहाँ पर गन्ने की खेती नहीं होती है वहाँ पर यदि शुगर फैक्ट्री लगाई जाए, या जहाँ पर धान की खेती नहीं होती है वहाँ पर यदि राइस मिल लगा दिए जाएं, तो स्वाभाविक बात है जो कच्चा माल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, जब इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह से लाना पड़ेगा, तो उसकी स्वाभाविक बात है कास्ट बढ़ जाएगी जो है। तो इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट भी उसी चीज़ का होता है जो चीज़ न्यूनतम लागत पर मिल रही है। न्यूनतम लागत पर मिल रही वहाँ पर उस चीज़ का प्रॉफिट होता है। जो न्यूनतम लागत पर मिलने वाली चीज़ें क्या कवर कर रही हैं वहाँ पर जो अधिकतम लागत पर चीज़ें हमको मिल रही हैं। यदि अधिकतम लागत को हमारी न्यूनतम लागत कवर कर रही है, न्यूनतम लागत कवर कर रही है, तब तो फिर बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा। या मान लिया कि मैं स्टाफ के रूप में, एक उद्यमी स्टाफ के रूप में एक तरफ होता है, बाकी का टोटल स्टाफ एक तरफ होता है, तो सवाल इस बात का उठता है कि यदि हम क्वालिटीफुल हैं, कायदे में हमारे अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हो बिजनेस में समस्त स्टाफ की क्वालिटी से ऊपर हो, क्वालिटी से ज़्यादा हो, तब जा कर के हम अपना बेनिफिट निकाल पाएंगे। नहीं तो यदि स्टाफ की क्वालिटी ज़्यादा है, हमारी कम है, तो स्वाभाविक बात है कि उसको सैलरी या उसको बेनिफिट अधिक देना पड़ेगा, तब हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक उद्यमी जो बिजनेसमैन है उसके वर्क की परिभाषा अपरिभाषित है, अपरिमित है। उसको बिजनेस में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ सकता है, या उसको क्या क्या करना चाहिए, इसकी परिभाषा ही डिफाइन नहीं की गई कि हाँ इसका क्या कार्य है बिजनेस में, या कौन कौन से कार्य उसको कौन कौन से। क्योंकि जन्म से लेकर के परवरिश तक कहा जाता है कि जैसे एक माँ का रोल असीमित होता है बच्चे के संदर्भ में, तो वही हालत होती है उद्यमी के लिए। बिजनेस एक बच्चा है जिसको जन्म देता है, परवरिश करता है और बड़ा करता है। यदि उसने उस बिजनेस को थोड़ा सा नेक नियत से बनाया, चलाया, जो कुछ भी है या करेगा, तो हम समझते हैं कि वो उद्यमी को रिस्पांस देगा एक प्रॉफिट के रूप में, उसका हित साधेगा। लेकिन यदि कहीं गड़बड़ हो गया तो परवरिश के बाद में भी वो बिजनेस नष्ट हो सकता है, भटक सकता है। इसलिए जो मेन प्रश्न हम फिर आते हैं मेन प्रश्न पर कि आखिरकार हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए। तो बिजनेस कौन सा करने के पहले 3 फैक्टरों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 पर तो कि हमें बिजनेस सीखना हमारे लिए कौन सा आसान है, या मान लिया कि हम कौन सा बिजनेस अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्केट या सोसाइटी की कंडीशंस को जानने के लिए हमें बिजनेस ट्राई करने चाहिए, 1 2 3 4 5, इसलिए छोटे छोटे अमाउंट से छोटे बिजनेस ट्राई करो और इनसे सीखते जाओ। क्योंकि जो वर्किंग है बिजनेस का, जो थ्योरी है वो तो चलो मान ली ठीक पढ़ करके आप सीख सकते हैं, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल बिजनेस में होता है उसको आप बिना करे हुए नहीं सीख सकते। इसलिए 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, जब तक करते रहो जब तक कि आपको कामयाबी न मिल जाए। कि कहने का अर्थ है कि एक ही बिजनेस को कामयाब करना है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये भी है कामयाब बिजनेस को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 10 ट्राई आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले ही बिजनेस से आप बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे, ना ही आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, जब तक कि आपको एक कामयाब बिजनेस
नहीं मिल जाता है, जब बिजनेस एक कामयाब बिजनेस मिल जाता है तो आप एक बिजनेसमैन कहलाएंगे। उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी है, जब आप कई सारे बिजनेस आप करेंगे कामयाब होने तक, तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, किस बिजनेस में आप मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं, किस बिजनेस में आप लगातार बिना थके हुए काम कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आप में एनर्जी जनरेट कर सकता है। जब बिजनेस आप में एनर्जी जनरेट करेगा तो आप उल्टा उसी एनर्जी को बिजनेस में फिर से अप्लाई कर देंगे। लेकिन परंतु जब बिजनेस आपकी एनर्जी को सोख लेगा, जब बिजनेस आपकी एनर्जी को सोख लेगा, तो अब आप उस बिजनेस को कौन सी एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी ही एनर्जी से बिजनेस के सारे पार्ट, सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं, चालू होते हैं। इसलिए यदि आपका वोल्टेज लो है तो स्वाभाविक बात है कि बिजनेस के फंक्शंस, बिजनेस के पार्ट काम नहीं करेंगे, और जब वो पार्ट काम नहीं करेंगे तो उनके फंक्शन भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बिजनेस को एनर्जी आपसे मिलती है, उद्यमी से मिलती है, उसकी इच्छाओं सपनों से मिलती है, उसके इरादों से मिलती है, उसकी मेहनत से मिलती है। यही कारण है कि एक हार्ड वर्कर बिजनेसमैन कामयाब हो जाता है। कामयाब का अर्थ ही है कि जैसे मान लिया हमने ये बताया कि बिजनेस एक सोशल सर्विस है। अब आदमी रोड पर दुकान लगाए बैठा है, अब वो सुबह से शाम तक जब वो बैठा है समाज को एक सर्विस दे रहा है कि भाई हम फल ले करके या हम कोई चीज़ सामान ले करके बैठे हैं, तो अब आदमी निकल रहा है जा करके, तो आखिरकार वो अपना खर्चा वो अपना इन्वेस्टमेंट ये तो सब निकाल ही लेगा जो है। दूसरी चीज़ ये भी कि सेफ जोन से स्टार्ट करिएगा, ऐसी जगह से स्टार्ट करिएगा, ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट करिएगा जहाँ पर आपकी फाउंडेशन कास्ट कम हो और आपकी डेली की लिविंग कास्ट कम हो। लिविंग कास्ट कम हो ताकि आप उसको लंबे समय तक थोड़ा सा खींच सकें। यदि आप की इन्वेस्टमेंट कास्ट ज़्यादा हो गई या डेली की लिविंग कास्ट ज़्यादा आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से यदि कुछ समय तक वो नहीं निकल पाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि आप ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। आपको हो सकता है बंद करना पड़े या फिर आप दोबारा फिर साहस न कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट करिएगा या ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करिएगा ताकि 2-4 बार कि 2-4-10 बार कितनी भी बार भी फेलियर आए तब भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकें या नया बिजनेस आप ट्राई कर सके हैं। ऐसा नहीं कि मान लिया आपके पास में 2-4-10 लाख है जो है कि रुपए हैं, या मान लिया भाई ऐसा हो सकता है। तमाम प्रकार के ऐसे भी बिजनेस हैं जो कि कम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, उनसे आप बिजनेस स्टार्ट करिए। और नहीं है तो पहले कुछ जगहों पर जा कर के आप देखिए, सीखिए, उसके बाद में बिजनेस ट्राई करिएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए, तो कौन सा आप सीख सकते हैं, किस में आप एफर्ट दे सकते हैं और कौन से बिजनेस को आप कामयाब कर सकते हैं सोसाइटी में, मार्केट में। यह जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार आप कौन सा बिजनेस कामयाब कर सकते हैं। इसलिए और एक तरीका और भी है कि यदि आपको ऐसा कोई बिजनेस मिलता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से ट्राई करें, सीधे बिजनेस में न जाएं। यदि आपके पास में पैसा है तो इन्वेस्टमेंट से आप ट्राई करिएगा। हो सकता है किसी के साथ में आप पैसा लगाइएगा, ये तो कोई बिजनेस कर रहा है या कोई बिजनेस करना चाहता है, दो ही स्थिति। ये तो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको आप कुछ पैसा दीजिएगा, उसमें पैसा लगाइएगा, उससे अपना प्रॉफिट को अर्जित करिएगा। या कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको पैसा दीजिएगा और उसको बिजनेस करवाइए, उसको बिजनेस करवाइए। हाँ, ये रिस्क भी है, हो सकता है कि वो पैसा डुबो दे, हो सकता है वो पैसा वापस ना करें। तो इसलिए इतना पैसा मत दीजिएगा कि जिसको आप वहन न कर सकें। और यदि कहीं वो कामयाब हो गया तो आपको पैसा वो लौटाएगा। हाँ, और आपको भी ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से बिजनेस चलता है। क्योंकि यदि आप बिजनेस के फंक्शन ही नहीं स्टार्ट कर पाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपेक्षाएं, सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत होती है। वो हिम्मत कहाँ पर दिखानी है
हिम्मत कहाँ पर दिखानी है, और साथ ही साथ क्या बोलना है, किससे बोलना है, कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है, क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि होता यही है कि या तो बिजनेस स्टार्टिंग में ही बंद हो जाता है, स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती। यदि स्टार्टिंग हो भी गया तो तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके कारण बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है और हम उनका हल नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए जब आप छोटे छोटे आप ट्रायल करेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप छोटे छोटे ट्रायल करेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, और यदि आप उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको एक मेथड पता चल जाएगा। लेकिन यदि आपने बड़ा ट्रायल किया, बड़े ट्रायल में बड़ी प्रॉब्लम आ गई और आप उसको हल न कर पाएँ, तो परिणाम आपका बिजनेस फ्लॉप होगा, आप फ्लॉप होंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हवा हवाई हो जाएगा। इसलिए छोटे से ट्रायल करिएगा ताकि छोटी प्रॉब्लम आए और उन छोटी प्रॉब्लम को हल करते जाइएगा, तो इससे छोटा बिजनेस सफल होगा, छोटा ट्रायल सफल होगा, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करने की आपकी कैपेसिटी डेवलप होगी, आदि इत्यादि। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा कि, और हम समझते हैं कि आपका जो प्रश्न है कि हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए, उसके पहले ये जो सब तैयारियां हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तब आपको खुद ही अपने आपको आंसर मिल जाएगा कि हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए। और बल्कि हम तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आपको खुद तलाश करना है, खुद तलाश करना कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और वो भी सोच करके नहीं। हाँ, सोचने का भी आप सहयोग लीजिएगा, लेकिन करके देखिएगा, तब आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। धन्यवाद।